किसान क्रेडिट कार्ड योजना में बदलाव की एक खबर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। अगर आपके पास भी केसीसी से जुड़ा कोई मैसेज आया है जिसमें लिखा हो कि सरकार की तरफ से किसान क्रेडिट कार्ड में एक अहम बदलाव किया जा रहा है, ये सरकार इस योजना के माध्यम से किसानों को अब बिना ब्याज के लोन देगी, तो ऐसे मैसेज से सावधान रहें क्योंकि इससे आप ठगी का शिकार हो सकते हैं। नमस्कार, मैं अश्विनी वानखड़े और स्वागत है आपका कृषि न्यूज में। एंड्रीज स्टील के मार्केटिंग डायरेक्टर शोभित बहेल और स्टील नॉर्थ इंडिया के हेड धीरज कुमार सविता ने कृषि जागरण के ऑफिस का विजिट किया, जहां उन्होंने कृषि से संबंधित अपने विचार साझा किए और साथ ही कैसे कृषि जागरण एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों के लिए बेहतर काम कर रहा है, इस पर भी अहम जानकारी साझा की। तो वहीं उन्होंने कृषि जागरण से बातचीत के दौरान बताया कि कैसे एंड्रीज स्टील के कृषि उपकरण किसानों की खेती में परिवर्तन ला सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि स्टील इंडिया कृषि उपकरण लाए परिवर्तन के मुद्दे पर लगातार वर्षों से काम कर रही है। हमने बीते कुछ वर्षों में पावर वीडर और ब्रश कटर के बहुत से मॉडल उपलब्ध कराए, जो बहुत ही थोड़े समय में मार्केट में नई नई ऊंचाइयों को छूते गए और हमारे किसान भाइयों की खेती में उनका हाथ बटाते रहे। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप स्टील के अत्याधुनिक उपकरण जो कि जर्मन तकनीक से बने हुए हैं, उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और खेतों में अपनी उत्पादकता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। हमारे अग्रणी उत्पाद हैं FS 230, FS 120, पावर वीडर में MS 710, MS 610। हमारी चेनसॉस की भी एक पूरी रेंज है जो कि हमारे लॉगर्स और अन्य भाइयों के काम आती है। स्प्रेयर्स और मिस्प्लोअर्स हमारे एकदम उन्नत तकनीक के उपलब्ध हैं मार्केट में, जिनका आप सभी अपने खेती में यूज़ करके अत्यधिक लाभ पा सकते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने हाई प्रेशर सीरीज़ की भी पूरी एक रेंज लॉन्च करी है मार्केट में। अभी हमारे RE80, 80X, RE90 इस सीरीज़ के हाई प्रेशर क्लीनर मॉडल्स के साथ आप अपने मवेशियों की साफ़ सफाई करके उनका रखरखाव कहीं बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो स्टील के अधिकतम उत्पादों का फ़ायदा लीजिए और अपनी किसानी को, खेती को लगातार तरक्की के पथ पर आगे बढ़ाइए। धन्यवाद। हमारे सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट जितने भी हैं वो आपके फसल के बुआई से लेके, प्लांट प्रिपरेशन से लेके, बुआई से लेके उसको काटने तक का इस्तेमाल होता है। हर जगह पे तरह तरह के स्टेट गवर्नमेंट के जो भी सब्सिडी फैसिलिटी हैं वो भी उसके साथ संप्रेरित हैं, जो कि आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हमारे जितने भी सहयोग और डेवलपमेंट के रिलेटेड जितने भी काम हैं वो हम लोग एक तरफ भारत सरकार या राज्य सरकार के डिपार्टमेंट और उसके साथ मिलके काम, गवर्नमेंट के जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम NGOs और कृषि जागरण जैसे बड़ी बड़ी मंच के साथ मिलके भी काम कर रहे हैं, जहां पे हमारे उत्पाद के बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में जो जर्मन तकनीक से बना है उसको जहां से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किसानों के बीच में रख रहे हैं। यूपी के बलिया शहर के 63 साल के प्रगतिशील किसान रविंद्र नाथ चौबे अपनी खेती से अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहे हैं। तो वहीं उन्होंने कृषि जागरण के ऑफिस का दौरा भी किया, जहां उन्होंने धान, मक्का और आलू की खेती से संबंधित अहम जानकारियां साझा की। देखिए, खेती की प्रक्रिया में तो रबी से शुरू होती है, खरीफ है, जायद है, 3 फसलें लिए जाती हैं और 3 की सीजन होती है। सबसे मैं रबी के सीजन में आपके गेहूँ, मक्का और आलू की खेती में करता हूँ, और खरीफ के सीजन में धान और दलहनी में से अरहर की, इसकी और साथ साथ के खरीफ की मक्का की खेती विशेष करके होती है। अच्छा। और उस मक्के की खेती में बाद में गिरा के रबी में वो जो उसको आलू के खेत में बदल दिया जाता है। ओके। ताकि 2 लाभ होते हैं। और जायद के खेती में सब्जी लिया जाता है और मूंग की खेती की जाती है। महाराष्ट्र में प्याज के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जिस कारण किसानों के सामने संकट खड़ा हो गया है और प्याज न बिक पाने से बुल्डाना जिले के शोगांव में रहने वाले किसान कैलाश पिंपरे ने 20,000 किलो मुफ्त प्याज बांट दिया है। दरअसल इस बार प्याज की फसल में 2 लाख रुपए की लागत आई थी, लेकिन प्याज के दामों में अचानक आई गिरावट ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। साथ ही बाजार में ये प्याज 4 से 5 रुपए किलो में बिक रहा है। ऐसे में व्यापारी भी उन्हें सही दाम नहीं दे पा रहे हैं।
अनाज का सूखना, मुरझाना या टूटना एक प्राकृतिक घटना है और देश के उत्तरी भाग में भारी गर्मी की वजह से ऐसी स्थिति सामने आती है। इस मामले को देखते हुए भारतीय खाद्य निगम ने पंजाब और हरियाणा में बिना किसी मूल्य कटौती के 18% तक सूखे, मुरझाए हुए या टूटे हुए अनाजों की खरीद पर छूट दे दी है। तो वहीं ऐसा माना जा रहा है कि सरकार के इस फैसले से गेहूं की बिक्री पर किसानों की कठिनाइयां कम होने के साथ वे संकट से भी बच सकेंगे। बढ़ती गर्मी के कारण टमाटर की पैदावार में गिरावट दर्ज की गई है, जिसका असर उसकी कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। पिछले 15 दिनों में टमाटर के दामों में करीब 100% की बढ़ोतरी हुई, जिस कारण जहां पहले बाजार में टमाटर की कीमत 40 से 50 रुपए हुआ करती थी, वो अब बढ़कर 80 से 90 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। हालांकि उत्पादन में तो कमी देखने को मिल ही रही है, वहीं इससे किसानों को भी काफी नुकसान हो रहा है। सिंचाई को बेहतर बनाने के लिए पीएम कुसुम योजना की शुरुआत की गई थी, लेकिन इस योजना में कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जो आपको इसकी ठगी का शिकार होने से बचाएगा। दरअसल सोलर पंप सब्सिडी के नाम पर किसानों से पैसे की मांग की जा रही है और ऐसे कई किसान भी हैं जो पैसे दे रहे हैं, जिसको देखते हुए सरकार ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान सोलर पंप योजना के लिए किसी भी बाहर के व्यापारियों से संपर्क न करें और न ही उन्हें पैसे दें। किसानों को खेती की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग हर संभव प्रयास कर रहा है। किसानों की हर छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल विभाग करने लगा है। न केवल कृषि उपकरण वितरित किए जा रहे हैं, बल्कि उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी कृषि विभाग ले रहा है और इसी के तहत उन खराब पावर टिलरों की मरम्मत का भी बीड़ा कृषि विभाग ने उठाया है, जो पंचायतों को विभाग की तरफ से सब्सिडी पर उपलब्ध कराया गया है। मेरठ के कृषि विश्वविद्यालय में बायोटेक कॉलेज के छात्रों द्वारा एक शिक्षक पर यौन शोषण के आरोप लगने के बाद विश्वविद्यालय के अधिकारियों भी मान रहे हैं कि इस घिनौने आरोप से विश्वविद्यालय की छवि धूमिल हो रही है। हालांकि प्रकरण की जानकारी विश्वविद्यालय प्रशासन ने राजभवन को भी दी है, लेकिन वर्तमान में जांच कमेटी पीड़ित छात्र और आरोपी शिक्षक के बयान दर्ज कर रही है। फिलहाल आरोपी शिक्षक को बचाने के लिए उसके साथी और अन्य शिक्षक जांच कमेटी पर लगातार दबाव बना रहे हैं। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई जगह पड़ रही चिलचिलाती गर्मी के बीच लोगों को जिसका बेसब्री से इंतजार था, आखिरकार उस मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अंडमान सागर और उससे सटे दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर पहुंच चुका है। साथ ही जल्द ही केरल में भी मानसून की दस्तक होगी और इसी के साथ दिल्ली और यूपी के बांदा में अधिकतम तापमान 49 डिग्री के पार पहुंच गया है। हालांकि दिल्ली के लिए मौसम विभाग ने गुड न्यूज देते हुए कहा कि तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। इसी तरह की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।